कोरोना संकट के बीच लाए गए कृषि संबंधी केंद्र सरकार के अध्यादेशों के खिलाफ किसान एकजुट हो रहे हैं। गुरुवार को चंडीगढ़ में भारतीय किसान यूनियन राज्यपाल ने इसके खिलाफ 20 जुलाई को होने वाले आंदोलन का खाका पेश किया। किसानों का कहना है कि सरकार खेती को कॉरपोरेट्स के हवाले करना चाहती है और ये अध्यादेश इस दिशा में उठाया गया पहला कदम है। किसानों की माने तो अगर सरकार एमएसपी पर खरीद से पीछे हटती है तो अकेले पंजाब के किसानों को 50,000 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ेगा। प्रदेश के किसान अध्यादेशों को वापस लेने की मांग के साथ 20 जुलाई को ट्रैक्टर ट्रॉलीज के साथ सड़कों पर उतरेंगे और एसडीएम के जरिए पीएम मोदी के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। कोरोना संकट के बीच केंद्र सरकार की तरफ से कृषि संबंधी जो 3 अध्यादेश लाए गए हैं उसका पुरजोर विरोध देश भर में किसानों की तरफ से किया जा रहा है। इस वक्त मेरे साथ बलबीर सिंह राज्यवाल जो कि भारतीय किसान यूनियन राज्यवाल के प्रधान हैं, वो हैं। इनसे जानेंगे कि किस तरीके की रणनीति किसानों ने बनाई है आज और किस तरीके से जो अध्यादेश केंद्र सरकार लेकर आई है उस के विरोध में ये खड़े रहेंगे। क्या रणनीति सर आप लोगों की तरफ से बनाई गई है, किस तरीके से विरोध करेंगे? देखिए, पहले तो सरकार ने ये कोविड का लॉकडाउन का फ़ायदा उठा के फटाफट ऑर्डिनेंसेस जारी कर दिए। कोई इमरजेंसी नहीं थी। सरकार पार्लियामेंट में बिल लेके आ सकती थी और उस पर बहस होती, लोगों में उससे पहले लोगों में चर्चा करवाते तब तो कुछ और बात सी। लेकिन सरकार ने लॉकडाउन का फ़ायदा उठाने की कोशिश की है। अब ऑर्डिनेंसेस जारी हो गए हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट एक्ट का जो खरड़ा है वो भी जारी हो गया है। तो हमने फैसला किया है इसके विरोध का। और 20 तारीख को जो कोविड में लोगों को इकट्ठे करना कोई समझदारी नहीं है, लेकिन हमने डिस्टेंस रख के मास्क पहन के लोगों को बोला है कि अपने अपने ट्रैक्टर लेके 20 तारीख को सारे पंजाब में अपने अपने ट्रैक्टर सड़कों पे, मेन सड़कों पे खड़े कर दो। और तहसील हेडक्वार्टर के 5 किलोमीटर के रेडियस में वो इकट्ठा होकर एक जुलूस की शक्ल में जाके अपने एसडीएम को मेमोरेंडम भी देंगे। थ्रू एसडीएम प्राइम मिनिस्टर के नाम मेमोरेंडम भी जाएगा। है ये कि जो ऑर्डिनेंसेस जारी किए हैं, एक्चुअली भारत सरकार भागना चाहती है गेहूं और धान की खरीद से। जो ऑर्डिनेंस जारी किए इसकी मानसिकता समझनी होगी। जो मोदी 1 था उस वक्त उन्होंने एक शांता कुमार कमेटी बनाई जिसने अपनी रिपोर्ट में कहा कि एफसीआई एक भ्रष्ट चट्टा हाथी है, इसको डिसबैंड कर देना चाहिए। और अगर सरकार ने गरीब लोगों की मदद करनी है तो उनको अनाज देने के बजाय कैश दे के उनकी मदद कर दी जाए। वो अपने आप कहीं से भी खरीदें, अनाज खरीद लें। तो इसका मतलब क्या है? एफसीआई को डिसबैंड करने का मतलब है एफसीआई ऐसी नोडल एजेंसी है जो सारे देश में अनाज खरीद के स्टोरेज का प्रबंध करती है, ट्रांसपोर्टेशन का करती है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन का प्रबंध करती है, उसके लिए पैसे का प्रबंध करती है। अगर एफसीआई डिसबैंड होगी इसका मतलब है कोई स्टोरेज नहीं, किसी अनाज की कोई अनाज खरीदा नहीं जाएगा। एक बात। दूसरी बात, एक हाई पावर्ड कमेटी बनी चीफ मिनिस्टर्स की, उसमें भी यह चर्चा होती रही। और एक चिट्ठी लिख के भी हमारे चीफ मिनिस्टर को जनवरी में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने चिट्ठी लिख के कहा कि अगर आपके यहाँ हम खरीद बंद कर दें तो हम आपको 8 क्विंटल पर एकड़ से ज़्यादा ना खरीदें या अपनी पीडीएस के लिए खरीद लें, बाकी प्राइवेट प्लेयर के लिए छोड़ दें, मार्केट फोर्सेस के लिए वह जो घाटा पड़े वो हम भावांतर स्कीम से किसानों को दे दें। तो आपका क्या मत है? तो इन्होंने वो रिजेक्ट कर दिया, कहा कि ये इससे करप्शन होगी, हम इसके हक़ में नहीं हैं। लेकिन ये भी उसकी मानसिकता जो है बड़ी स्पष्ट करती है सरकार की कि सरकार इससे भागना चाहती है। तो इसीलिए उन्होंने ये ऑर्डिनेंस किया है। जो पहली बात तो जो है स्टेट्स के अधिकार हैं उसका हनन है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है। तो दूसरी बात, जब ये इम्प्लीमेंट होगा तो 2 तरह की मंडी बन जाएगी। एक मंडी तो वो जो पुरानी है जिसमें 8.5% टैक्सेस देने के बाद खरीदो फरोख्त होगी। एक बाहर मंडी के जो है उन्होंने जो मंडी का नोटिफाइड एरिया था वो उसको काट छाँट करके मंडी तक सीमित कर दिया, मंडी के यार्ड तक। उसके बाहर बैठा जो कॉरपोरेट है वो जब खरीदेगा, वो कॉरपोरेट्स का एक खासा है, वो आते हैं तो पहले अपने कंपटीटर को मारते हैं। वो खरीदेंगे 2% टैक्स ऑफ जो उनको बचत है वो कह देंगे 8.5% से 2% 40 रुपये मैं किसान को कैश दे देता हूँ ज़्यादा, आप मेरे पास अपनी फसल बेचो। वो उसके पास फसल बेचेगा तो जो अंदर बैठा है वो
6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल से ज़्यादा नहीं निकलेंगे, वो भाग जाएगा मंडी छोड़ के। और वो इसका कॉरपोरेट्स का मुकाबला भी नहीं कर सकता फाइनेंशियली, वो इतने स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं। तो कैन यू इमेजिन, जो कारगिल है कंपनी, फूड ग्रेन की इंटरनेशनल लेवल पे सबसे बड़ी कंपनी है, उसका बजट भारत सरकार से 6 टाइम्स है। तो यहाँ की जो आड़ती बैठे हैं या और दूसरे व्यापारी बैठे हैं, कहाँ उसका मुकाबला करेंगे। और हमारे यहाँ जो कॉरपोरेट्स हैं, जो नए मल्टीनेशनल जिनको मोदी सरकार बनाने जा रही है, जिसमें उनका अपना इंटरेस्ट है, अडानी, अंबानी, तो वो जब आएंगे तो उनको तो जो टैक्सेस में छूट दे दी, वो 2% छोड़ के मंडी को तोड़ने की कोशिश करेंगे। जिस दिन अंदर की मंडी बंद हो गई तो वो अपने पैमाने से नापेंगे। और होगा क्या, पंजाब में गेहूं और धान, ये दोनों फसलें 50,000 करोड़ की हैं। 130 लाख टन गेहूं और 180 लाख टन धान की फसल का कोई ग्राहक नहीं। यूपी में इस बार 1,000 रुपये MSP के नीचे खरीद के लोगों ने यहाँ लाके किसानों के नाम पर फसल MSP पे बेच ली। और बिहार में पिछले साल 1,100 रुपये धान पहुँच यहाँ पंजाब में मिला, तो वहाँ मंडी नहीं है। हमारे यहाँ पंजाब और हरियाणा में बेस्ट मार्केटिंग सिस्टम है वर्ल्ड का, तो यहाँ ये तोड़ देंगे जब, तो फिर इसके रेट क्रैश करके आधे रह जाएंगे। जो 50,000 करोड़ का 25,000 करोड़ हमारा जाएगा, हम तो जाएंगे ही, हमारे साथ बाज़ार भी डूब जाएगा। 25,000 करोड़ बाज़ार में सर्कुलेशन में जो जाता है, वो बाज़ार भी प्रभावित करेगा। और लार्ज स्केल पे अनएम्प्लॉयमेंट होगी, आड़ती बेघर हो जाएंगे, उनके साथ मुनीम हैं, उनके पल्लेदार हैं, लेबर है, उनका ट्रांसपोर्टर हैं, और इसी तरह मार्केट कमेटीज़ के एम्प्लॉइज़ हैं, मंडी बोर्ड के एम्प्लॉइज़ हैं, वो सब अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। तो ये धीरे धीरे कॉरपोरेट एग्रीकल्चर की तरफ मोदी सरकार बढ़ रही है। ये पहला स्टेप है उस तरफ जाने का, इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। सर, 3 बार कुल मिला के अगर बात करें, 3 बार केंद्रीय कृषि मंत्री मना कर चुके हैं कि हम MSP से पीछे नहीं हटेंगे। जो आपकी ट्रैक्टर रैली के तहत जो आप विरोध प्रदर्शन करेंगे, आपको लगता है कि दबाव बनेगा जब सरकार ये कह रही है कि पीछे? देखिए, वो गुमराह कर रहे हैं लोगों को। मैंने पहले कहा, MSP अगर खरीद नहीं होगी तो उस MSP का कोई मतलब नहीं। 23 फसलों की MSP तय होती है और ख़रीद होती है सिर्फ धान और गेहूं की। अब अभी इसके बारे में MSP तो ये कॉटन की भी होती है। 7 लाख किसानों ने महाराष्ट्र में रजिस्टर कराया अपना कॉटन बेचने के लिए, किसी से एक फुट्टी भी नहीं खरीदी गई। तो मार्केट में 1,000 से 1,200 रुपये MSP से कम रेट है। यहाँ मक्की 1,850 रुपये मक्के का रेट है, MSP है। सरकार खरीद नहीं रही, कोई सपोर्ट नहीं, तो मार्केट में 600 से 1,200 रुपये के दरमियान मक्का बिक रहा है। तो उस MSP का क्या लाभ अगर खरीद नहीं सरकार करेगी? ये तो शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट को और जो CSCP की बार बार दी हुई रिपोर्ट्स हैं, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए भाग रहे हैं मार्केट से। ये तो खरीदने से भाग रहे हैं, तो फिर MSP से हमें क्या फ़ायदा होगा? सर, अकाली दल की अगर बात करें, क्योंकि सर्वदलीय जो बैठक कैप्टन सरकार की तरफ से बुलाई गई थी, उसमें देखा भी गया कि APMC एक्ट को लेकर उन्होंने कैप्टन सरकार को ही आड़े हाथों में ले लिया। आप किस तरीके से रुख देखते हैं अकाली दल का पंजाब के किसानों को लेकर? देखिए, अकाली दल को किसानों की पार्टी कहते हैं, वो एक बात। दूसरी, ये लोग हैं जो स्टेट ऑटोनॉमी की बात करते हैं। अनंतपुर साहब रेजोल्यूशन जिन्होंने किया, इस पे इन्होंने गिरफ्तारियां भी दी, मोर्चे लगाए। तो अगर ऐसी पार्टी आज एक कुर्सी के लिए ये सब कुछ कुर्बान कर देना चाहती है, तो लोग अच्छी तरह से वाच कर रहे हैं। अफसोस होता है उन पे। तो आपको लगता है कि जो कुर्सी का जो मोह है वो अभी तक छूटा नहीं है? नहीं छूटा। मैं डिटेल में उनसे बात करके कह चुका हूँ कि ये आपको लोग इसकी सज़ा देंगे, आप किसानों के साथ खड़े हो। लेकिन वो नहीं, वो वकालत कर रहे हैं, उल्टा अपनी फेस सेविंग के लिए उल्टा सीधा बोल रहे हैं। सर, 20 जुलाई के बाद की रणनीति भी कोई तय की है आप लोगों ने? क्योंकि केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल की बात करें तो वो बठिंडा में रहती हैं। इस तरीके का कुछ आयोजन है कि उनके घर का घेराव करें? नहीं, हरसिमरत कौर बादल ने कुछ करना होता तो पहले वो छोड़ के आ गई होती हमारे साथ, या वहाँ उन्होंने अगर इतना प्रेशर क्रिएट ही कर देते, अकाली दल कह देता हम निकलने वाले हैं आपके अलायंस से, तो मोदी सरकार की हिम्मत नहीं। सबसे पुराना अलायंस पार्टनर है, अगर ये ऐसी धमकी दे देते तो ये ऑर्डिनेंसेस जारी नहीं होते।
तो ऑर्डिनेंसेस जारी हुए हैं तो उसमें इनकी कंसेंट है और वो शी वाज पार्ट ऑफ द कैबिनेट। वहाँ जब तय हुआ तो कैबिनेट ने डिसाइड किया, कैबिनेट में हरसिमरत कौर बादल मेंबर है कैबिनेट की, तो वो इस जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती। तो आगे 20 जुलाई के बाद सोचा है सर कुछ? नहीं, उससे मिलने का नहीं, रणनीति हमने आज अपील की है सारी जो किसान ऑर्गेनाइजेशंस और पॉलिटिकल पार्टीज हैं कि आओ 20 को हमारे साथ सारे आओ। जिन किसान जथेबंदियों ने, कुछ 10 किसान जथेबंदियों ने 27 तारीख का एक प्रोग्राम तय किया है, हमने उनको अपील की है कि आप 20 तारीख को आओ, हमें कोई आपत्ति नहीं, हम आपके साथ 27 को भी आ सकते हैं। और उसके बाद क्योंकि अपने अपने प्रोग्राम जो पहले तय किए हैं इनको एक बार कर लें तो फिर इकट्ठे होकर और बड़ा प्रोग्राम करेंगे। धन्यवाद सर। ये थे बलबीर सिंह राजेवाल, भारतीय किसान यूनियन राज्यवाल के प्रधान। साफ तौर से कहना है इनका कि मोदी सरकार जो कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर है उसकी तरफ उन्होंने कदम बढ़ा दिया है और साथ ही इनका कहना है कि अकाली दल की रजाबंदी के बिना जो केंद्र सरकार है ये कृषि संबंधी आदेश नहीं लेकर आई है, जिसके चलते इन लोगों ने ये फैसला लिया है कि 20 जुलाई के साथ साथ 27 जुलाई को भी पूरे पंजाब में प्रदर्शन केंद्र सरकार के खिलाफ किया जाएगा। कैमरामैन शरद के साथ स्वराज एक्सप्रेस के लिए चंडीगढ़ से ईशा ठाकुर।